पुत्र की दर्द भरी कहानी। पुत्र ने किया अंतर्जातीय विवाह। पेड़ घनेरी हो गई। रसूलपुर में आज बहुत गहमा गहमी वाली शाम थी। पूरा बाजार खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। क्यों न वो कल होली जो थी। सारे लोग खरीदारी में लगे हुए थे। पंडित जी के घर पर भी ऐसा ही माहौल था। पकवानों की तैयारियां चल रही थी और कुछ के तो खुशबू आज शाम से ही मिलने शुरू हो गए थे। खुशबू ने माहौल को और मादक बना दिया था। पंडित जी गांव के नामचीन व्यक्ति थे। ईश्वर की बड़ी कृपा थी उन पे। 3 बेटों और 2 बेटियों से भरा परिवार था। धार्मिक आस्थाओं वाली अर्धांगिनी। गांव में इज्जत और पंचायत में प्रतिष्ठा क्या नहीं था उनके पास। लेकिन अफसोस आज दोनों बिस्तर पर थे। होली के माहौल में भी कोई खुद से उठने लायक नहीं था। और फिर उठे भी तो क्या करें। लंदन से इंजीनियर बेटे ने आने से साफ मना कर दिया। जिगर के टुकड़े कहे जाने वाले सबसे छोटे बेटे ने हाल ही में अमेरिकी नौकरी लिया था। लिहाजा जब तक ग्रीन कार्ड होल्डर को न हो जाता उसका आना मुमकिन नहीं था। बेटियां ब्याही जा चुकी हैं। अब वे अपने ससुराल की शोभा थी। रहा मंझला बेटा तो वे चाह कर भी घर की देवड़ी पार नहीं कर सकता था। अंतर्जातीय विवाह क्या क्या पंडित जी की नज़रों से गिर गया। वहीं रसूलपुर में रहकर कचहरी में मुंशीगिरी का काम करता था। दौलतमंद और अपने इतने प्रतिष्ठित परिवार का बेटा गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा था। पर उसने अपनी जिम्मेवारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। भले माता पिता से दूर किराए के मकान में रहता पर पंडित जी और पंडिताइन की देखभाल भी करता। वे अपने इस बेटे के कर्मों से चिढ़ते थे पर सच भी यही था कि इस बिस्तर पर पड़े पड़े इसी बेटे के सहारे जिंदगी के अंतिम दिन काट रहे थे। जिन बेटों पर पंडित जी ने आजीवन गुमान किया उनमें से एक भी इस अवस्था में उनके पास नहीं था। पंडिताइन तो आखिर माँ ही थी। नौकर चाकर से भरे पूरे परिवार में मंझला बेटा एक नौकर की परी जिंदगी जी रहा था। भूले भटके पंडिताइन को भी लगता कि अब पर्व के दिन बेटा मेरा और उसका परिवार कैसे मनाएंगे। बेचारा किस हाल में होली मनाएगा। अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़े खरीद भी पाएगा या नहीं। मंझली दुल्हन को नई साड़ी भी दिला पाएगा या नहीं। अब ऐसे में होली की क्या खुशी। होली के तड़के सुबह जैसे ही बिस्तर पर पंडित जी ने राम भजन समाप्त किया किसी ने बाहरी गेट पर दस्तक दी। इतना सवेरे कौन हो सकता है। नौकर को दरवाज़ा खोलने को कहा। सामने उनकी मंझली बहू खड़ी थी। हाथ में मुट्ठी भर सामान, साथ में 2 बच्चियाँ। नौकर ने जाकर पंडित जी को खबर किया। पंडित जी ने जैसे सुना उनका तेवर 7वें आसमान पर पहुंच गया। नौकर से बोला, पूछ तो रमुआ किस लिए आई है। वो भी आज के दिन होली में कुछ चाह रही है क्या। पंडिताइन ने मामले की गंभीरता को समझा और रमू से बोली, जा पहले अंदर ले आ दुल्हन और बच्चियाँ सबको। इनको कुछ भी नहीं बुझाता है।
बरिस बरिस का दिन है और सब चिल्लम चिल्ली द्वार पर ही करना चाहते हैं। जा पहले ले आ उनको इधर। मंझली बहू ने सारा दुखड़ा सुनाया कि उन दोनों का मंझला बेटा कई दिनों में अस्पताल में भर्ती था। उनकी उल्टियाँ आ रही थी उसे। अब जब पैसे ख़त्म हुए तो बहू उनके पास कुछ मदद को आई थी। पंडित जी ने ये दुखड़ा सुन सबसे पहले यही कहा, हमारी सुनी होती तो आज ये दिन न देख रहा होता वो। होली का दिन है, आज मेहमान लोग को सबको देखें हम या अस्पताल वाले नवाब साहब को। और इन बच्चियों का चेहरा दिखाकर लूटने आई है क्या तू मुझे। पंडिताइन ने भी मौन रहकर पंडित जी की बातों का लिए सहमति दे दी। फिर कुछ सोचकर कहा, आज के दिन ऐसे सड़क पर घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे। आज के दिन कम से कम इस घर की इज्जत का ख्याल रख कर लो, बाकी कल से जो मन में आए कर लेना। रामू को आदेश दिया कि वो इसी वक्त अस्पताल जाए और सही जानकारी लेकर इत्तला करे। होली के माहौल में दुख का रंग पड़ चुका था। एक तरफ पंडित जी ने और पंडिताइन को मेहमानों को की फिक्र थी, तो दूसरी तरफ अपने बेटे की भी थोड़ी चिंता समाई हुई थी। 4 घंटे बाद रामू वापस लौटा तो खबर बताया, खबर अच्छी नहीं थी। डॉक्टर लोग हाथ खड़ा कर चुके थे। मंझले बेटे को बचाना अब संभव नहीं था। टीबी अपने चरम पर उसकी जान लेने को आमादा थी। पंडित जी ने ये बात और किसी को न बताने की रामू को कसम दी। होली की शाम जैसे तैसे बीती। अगले दिन अस्पताल से खबर आई कि मंझला बेटा रात में ही चल बसा। उस वक्त अस्पताल में वो अकेला था, कोई नहीं था उसके पास। घर पर जब उसकी लाश आई तो पंडित जी और पंडिताइन के चेहरे के भावों से साफ पता चल रहा था कि औपचारिकता ही बाकी है। बेटे का अंतिम संस्कार तो शायद उन दोनों ने उसी दिन कर दिया जब उसने उसे लौटाने का काम हमारा ही है। इनका बेटा लौटाना भी तो ज़रूरी है। मोहल्ले वाले सारा तमाशा देख रहे थे। कहीं कानाफूसी भी चल रही थी। बातें हो रही थी कि बेटे का कैसा विरोध कर दिया पंडित जी ने, कि आज बेटा उनका वापस तो आया पर बिना प्राण के। क्या नहीं किया इस बेटे ने इन बूढ़े बुढ़िया के लिए। आज देखो जान तक निकाल कर दे दिया। इनको देखो एक सिकन नहीं है चेहरे पर। परमात्मा ऐसे माँ बाप शत्रुओं को भी न दे। मंझली दुल्हन अपनी बेटियों के साथ लाश को वहीं छोड़कर निकल गई। फिर किसी ने उन तीनों को दोबारा नहीं देखा। धन्यवाद। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।